हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड हैक। गाइस, मैं आज आपके लिए फिर एक व्लॉग लेके आई हूँ। आप सोच रहे होंगे व्लॉग की स्टार्टिंग घर के बाहर से हो रही है। एक्चुअली में हमारे घर में गेस्ट आए थे। मेरी दीदी के बच्चे आए थे, उनको एक बेटा और बेटी है, तो वो इंदौर से आए थे। तो उन्हीं को घुमाने के लिए मैं रिवर फ्रंट लेके गई थी शाम को। बट एक्चुअली में ट्रैफिक इतना था कि पहुँचते ही हमको काफ़ी टाइम हो गया। और रिवर फ्रंट यहाँ की अमरावती की काफ़ी फेमस जगह है। जो साबरमती जो नदी है उसके किनारे में फुटपाथ और गार्डन काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। अराउंड ये सारा अहमदाबाद कवर करता है ये एरिया। तो जो रिवर फ्रंट है तो वहीं गए थे, पर एक्चुअल में बहुत रात हो गई थी, हमको बहुत लेट हो गई थी वहाँ पर पहुँचने में। तो मैं कुछ ज़्यादा व्लॉग वहाँ पर नहीं बना पाई। सोचा आपको दिखाऊंगी वहाँ से जो लुक दिखता है या फिर वहाँ से जो व्यू दिखता है बहुत अच्छा आता है। और रिवर फ्रंट के डायरेक्ट सामने गांधी आश्रम भी दिखता है। बट शी से हाय ओके। बट अभी रात हो गई थी तो काफ़ी अंधेरा था, तो मैं कुछ ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। और गाइस, इसमें लाइट होती है, पता नहीं जिस दिन हम गए थे उस दिन लाइट की क्यों ऐसे इशू थे। उस दिन लाइट नहीं चल रही थी, नहीं तो यहाँ पर लाइटिंग इतनी होती है कि मुझे लगा मैं वीडियो बना लूँगी, बट नहीं बना पाई। इसमें भी काफ़ी फ्लावर शो वगैरह होते हैं या काइट शो होते हैं, बट उनके पर्टिकुलर अलग अलग एरिया बनाए गए हैं। और गार्डन भी है काफ़ी बड़ा, वो थोड़ा अलग एरिया है। और जिस एरिया में हम जा रहे हैं यहाँ पे नॉर्मली लोग वॉक के लिए आते हैं, एकदम शांति से वहाँ बैठने के लिए आते हैं। जो आसपास के जो लोग हैं वो वहाँ पर बैठने के लिए आते हैं और साइकिलिंग के लिए आते हैं। यहाँ पर साइकिल मिलती है सॉरी, रेंट पे 1 आवर 2 आवर जैसे भी आपको ठीक लगे। तो लोग यहाँ पर जैसे शाम को या मॉर्निंग में स्टे आ जाते हैं। देखिए, इस एरिया में बस थोड़ी रोशनी थी, जैसा कि आप देख रहे हैं। फ्रिज जो है दिख रहा है, पानी दिख रहा है, बस इसके आगे पता नहीं क्यों लाइट बंद थी तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी। एक्चुअली उस टाइम मुझे लगा पता नहीं है जो बड़ा मटका रखा है, घड़ा रखा है, किस चीज़ का है, क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने पास जाके देखा तो पता चला कि डस्टबिन है। यहाँ पर इन्होंने ये अभी रखा है। मैं एक्चुअली में काफ़ी टाइम से गई नहीं थी, तो नो आइडिया। और यहाँ पर भी हमने भी साइकिलिंग करी थी। जो डबल साइकिल आती है हमने वो ली थी, क्योंकि उस दीदी के लड़के को चलानी आती थी, तो उसने ही आगे बैठ के चलाया था और पीछे हम 1 बाय 1 बैठ के हमने राइड की थी। हम ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुके इसी वजह से, क्योंकि काफ़ी संडे की वजह से भीड़ थी वहाँ पे। और बहुत ज़्यादा अंधेरा भी था, इसलिए हम ज़्यादा देर नहीं रुके। ये देखिए यहाँ पर साइकिल है, तो यहाँ पर हम साइकिल लेने के लिए खड़े हैं। और तकरीबन हमने आधा घंटा साइकिल चलाई थी और उसके बाद हम रिटर्न आ गए थे घर पे। Hi guys, welcome back to my channel Life and Hack। गाइस गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और कल रात को हम गए थे रिवर फ्रंट। मेरे घर में गेस्ट आए उनके साथ में। एक्चुअल में गेस्ट हैं मेरी बड़ी दीदी, उनके बच्चे आए हैं, एक बेटा एक बेटी है उनको, तो वो दोनों आए हैं यहाँ पे। तो उनको लेके गए थे हम रिवर फ्रंट पे। और कल संडे था इसलिए बहुत भीड़ थी। आधा घंटे में हम रिटर्न ही आ गए थे। और रात को खाना भी इसलिए बाहर खाने का था प्रोग्राम, पर हम नहीं खा पाए क्योंकि संडे की वजह से काफ़ी रश था हर जगह। तो इसलिए हमने घर पे ही स्विगी से ऑर्डर करके खाना खाया था। और बहुत थक गए थे, इसलिए मैं कल का व्लॉग कल लैंड नहीं कर पाई थी। अभी मैं जा रही हूँ अपनी बेटी का टिफ़िन बनाने। जैसे अब देखने मेरी आँख इतनी सूझ रही है और नींद पूरी नहीं हुई है मेरी, पर इट्स ओके।
अभी मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के लिए टिफ़िन बनाने के लिए। आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन का एक ब्रेकफास्ट बनता है जो उसको बहुत पसंद है, तो मैं वही बनाने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। मैंने यहाँ पे सोयाबीन की बड़ी है, उसको मैंने रात को भिगोया था। आप चाहे तो 1 घंटा पहले भी भिगो सकते हैं, बट मैं फिर रात को सुबह जल्दी बनाना था, इसलिए मैंने इसको रात को ही भिगो दिया था ताकि अच्छे से फूल जाए। और ये मैं अब मेरी बेटी के लिए मिल्क बनाने जा रही हूँ। और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में दोनों बेटियों को ही कुछ खाना पसंद नहीं है, वो दोनों जस्ट मिल्क लेती हैं और खुशबू में। में दोनों बेटियों को मेरी दूध छान के ही अच्छा लगता है, वो बिना जाने कभी नहीं पीती। दोनों दूध में बहुत उनके नखरे हैं। बटर डाल दिया, आप चाहे तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ऑयल अवॉइड कीजिएगा। जब बटर पिघल गया तो मैंने जीरे का तड़का दिया है। बाद में हाथ से अच्छे से टाइट निचोड़ कर मैंने सोयाबीन डाली है और मतलब अच्छे से पूरा पानी, एक्सेस पानी पूरा निकल जाना चाहिए। चाहे तो आप दोनों हाथों से अच्छे से निचोड़ सकते हैं, दबा के दोनों हाथों से, फिर इसमें डालना है और फिर इसको थोड़ी देर मिक्स करके इसको मतलब पूरे चारों तरफ बटर लग जाए, ऐसा आपको करना है। मैंने नमक डाला है पहले ताकि नमक भी पानी छोड़ता है, तो जो भी सोयाबीन का पानी है होता है या जो नमक का पानी है वो ताकि अच्छे से गैस में जल जाए, कोई भी इसमें पानी नहीं रहे, इसलिए मैंने सिर्फ अभी इसमें नमक ही ऐड किया है।
जैसा कि आप देख रहे हैं ये वापस से छोटी छोटी बड़ी हो गई हैं। इसका एक्सेस वाटर सारा सूख गया है। तो इसमें हम डाल रहे हैं मिर्ची, और इसमें कुछ नहीं डालना, दैट्स इट। नमक, मिर्ची और नींबू वो डालना है, और इसमें कोई मसाले आपको ऐड नहीं करने हैं। ये थोड़े क्रंची क्रंची से बनते हैं और ये बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसमें कुछ भी ऐसा फालतू चीज़ मैंने कुछ नहीं डाली है। तो आप एज ए स्नैक शाम हो या मॉर्निंग में, इवन आप डिनर में भी इसको एक बार ट्राई करिएगा, काफ़ी टेस्टी बनता है। और ये मैं अभी बादाम छील के वो दे रही हूँ उसको। वो भी वो मॉर्निंग में नहीं खाती, लेकर जाती है, बस में खा लेती है। तो मैं इसे छील के पकड़ा देती हूँ। वाटर बोतल है जो भरती है, और मैं अब टिफ़िन में इसका पैक कर रही हूँ। को भी उठा दिया है। यहाँ मेरी छोटी बेटी का नाम मायरा है और उसको मैंने उठा दिया है। और उसको, अपनी बहन को जब बस स्टॉप पे छोड़ने जाते हैं उसको काफ़ी अच्छा लगता है, तो मुझे बोलती है कि मुझे ज़रूर उठाना, मैं दीदू के साथ चलूँगी। तो इसलिए मैं उसको उठा देती हूँ जब उसके जाने का टाइम होता है। और मेरी बड़ी बेटी नीचे आके, मैं उसको उठाती थी तो मेरी बड़ी बेटी नीचे आके पूजा करती है। वो जाने से पहले स्कूल ज़रूर पूजा करती है। ये मैंने उसको आदत डाली है।
और अब वो रेडी है, बस का टाइम हो गया है, तो हम अभी जा रहे हैं उसको बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए। ज़्यादा दूर नहीं है, बस स्टॉप पास में ही है। एक्चुअली घर के सामने बस खड़ी होती है, लेकिन वो काफ़ी मॉर्निंग निकल जाती है और बच्चों को लेने के लिए, इसलिए उसको थोड़ा मतलब जब और बच्चों को लेकर जब वो बस यहाँ से गुज़रती है तो हमें उसको वहाँ पर छोड़ के आना पड़ता है, क्योंकि पहले देंगे तो उसको मॉर्निंग में थोड़ा और जल्दी उठना पड़ेगा। इसलिए जब सभी बच्चों को लेके वो रिटर्न स्कूल जा रही होती है तब संस्कृति को पिक करके जाती है। ये जब तक बस नहीं आती है, हम बस के स्टॉप पे खड़े हैं, लेकिन जब तक बस नहीं आती है दोनों बेटियां जाके जो यहाँ पर कबूतर को दाना देती है, यहाँ पे स्पेशली ऐसा बनाया हुआ है, आसपास के सब आके वहाँ पर कबूतर को दाना देते हैं। और एक अंकल यहाँ बैठे भी होते हैं, किसी को अगर हाथ के हाथ खरीद के भी अगर दाने देने हो तो उसके लिए भी होते हैं, पर हम घर से ही लेकर आते हैं बेटी हाथ में। और वो देखिए दोनों दे रही हैं दाना उनको। मेरी छोटी बेटी को बहुत पसंद है, इसलिए वो साथ में ज़रूर लेकर आती है। अभी ये बस का टाइम हो गया है, बस आ गई है उसकी। देखिए इसकी बस आ गई है। इसकी बस गई है उसको लेके। ये देखिए ये दूसरी बस भी उसी की है जो आगे से आ रही है, और हम जा रहे हैं घर वापस। का काम करने में बड़ा मज़ा आता है। जो काम उसको मना करते हैं ना कि नहीं ये काम तेरा नहीं है, वही उसको करना होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। देखिए अपने दाने का डब्बा लेके गई थी, यहीं बाहर रखा हुआ है तो याद करके लेके जाती है।
क्योंकि 1-1.5 घंटा लगता है मशीन के कपड़े वॉश होने में, तो उसके जाते ही जो सबसे पहला मैं काम करती हूँ मशीन में कपड़े डालने का ही करती हूँ। और अब कर रही हूँ मैं मेरे ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि मुझे सुबह में ज़्यादा देर खाली पेट नहीं रह सकती। मुझे मतलब भूख लगने लग जाती है। तो मेरी बेटी के जाते मशीन में कपड़े डालती सबसे पहला काम मैं मेरे ब्रेकफास्ट का करती हूँ। और मैं टी नहीं पीती हूँ, मैं कॉफ़ी पीती हूँ, तो मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ और सैंडविच और थोड़ा जो सोयाबीन का ब्रेकफास्ट जो रखा हुआ था वो तो मैं करूँगी फिर ब्रेकफास्ट। ये मैंने सैंडविच में डाली हूँ घर की बनी लहसुन की चटनी। और चटनी में हरी और लाल दोनों ज़रूर स्टोर करके रखती हूँ। ख़त्म हो जाती है मैं फिर बना के फिर स्टोर करके रख देती हूँ, तो मतलब हफ्ते 10 दिन की रहती है।
अभी ख़त्म हो गई है तो मैं शीशी में दूध डाल के हिला के वापस डाल रही हूँ, क्योंकि हाउसवाइफ का काम होता है वेस्टेज नहीं जाना चाहिए। तो उसमें जो नीचे लगा तो सारा मैंने उसको मिक्स करके अच्छे से डाल दिया है। और वो शीशी भी हम कांच की है तो कुछ चीज़ में यूज़ कर ही लेंगे। ब्रेकफास्ट है जो रेडी है, तो ब्रेकफास्ट करेंगे पहले, फिर हम लगेंगे बाकी काम में। मैं लगी हूँ साफ़ सफाई में। पहले मैं नीचे की साफ़ सफाई कर रही हूँ, ऊपर की बाद में करूँगी क्योंकि ऊपर अभी गेस्ट सो रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं, तो ऊपर की मैं बाद में करूँगी। अभी मैं पहले नीचे का कर रही हूँ। और आज भी हमें जाना है बाहर कहीं घूमने, तो मैं उसका व्लॉग भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। जो इंडोर प्लांट्स हैं उनमें मैं पानी देती हूँ, और ये हफ्ते 10 दिन में मैं एक की बार देती हूँ। और कुछ बाहर के प्लांट हैं, जैसे बारिश आती है तो वहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी इन दिनों काफ़ी बारिश आ रही है, पर कुछ प्लांट हैं जहाँ पर अभी बारिश का पानी नहीं जा रहा है, तो उनको मैं प्लांट दे रही हूँ। और उन्हें भी मैं रोज़ नहीं दी, मतलब मोस्ट ऑफ दी प्लांट्स ऐसे हैं जो जिन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मतलब हफ्ते भर में या 3-4 दिन में, जैसे जो आउटडोर में उनको 3-4 दिन में एक बार पानी देना होता है। गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप इस टाइप के ब्लॉग चाहते हैं या कुछ और रेसिपी कुछ देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।